गोरखपुर में विश्व का पहला रेड हेडेड वल्चर यानी कि जटायु प्रजनन और संरक्षण केंद्र गोरखपुर में खोला गया। आपको बता दें कि 6 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा उसका लोकार्पण हुआ। और इतना ही नहीं है, आपको बता दें कि ये जटायु पक्षी का जो आप नाम सुन रहे हैं, महाभारत काल में और रामायण काल में इसकी जो है रामायण की प्रतियों में इसकी चर्चा होती रही है। तो कहीं न कहीं देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो तमाम भारत और हिंदू सनातन की परंपराएं हैं उसको संरक्षण करने का एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में ये जो है गिद्ध जो जटायु पक्षी के रूप में जाना जाता है, उसके संरक्षण और प्रजनन का केंद्र कैंपियरगंज में खोला गया है। पिछले 6 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा उद्घाटन के बाद से आपको बता दें कि जो एक नर जटायु था वो कुछ अस्वस्थ हो गया, जिसके पैर में कुछ चोट आ गई। उसके इलाज के लिए उसको अस्फाकुल्ला का प्राणी उद्यान गोरखपुर के चिड़ियाघर में लाया गया है, जिसकी देखरेख में डॉक्टर योगेश प्रताप की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्घाटन के दिन ऐसा बताया जा रहा है कि चूंकि ये पक्षी शांत वातावरण में रहते हैं, उस दिन ज़्यादा चहलकदमी और शोर शराबे के उद्घाटन के दिन होने की वजह से तो वो डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में जाने के बाद वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो उड़ने का प्रयास कर रहा था, चूंकि खुला वातावरण न होने के कारण उसके पैर में कुछ चोट आई है। इसके वजह से उसका इलाज वहाँ कैंपियरगंज रेंज के जंगल में चल रहा था। उसके बाद से उसके एहतियात के तौर पर उसे अस्फाकुल्ला का प्राणी उद्यान चिड़ियाघर लाया गया, जिसका डॉक्टर योगेश प्रताप के नेतृत्व में जो है उसका इलाज चल रहा है। यह जटायु संरक्षण केंद्र दुनिया का पहला ऐसा केंद्र है और इसकी चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, जिसका मूर्त रूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। और इतना ही नहीं है, जो 6 की संख्या है जटायु की, उसमें से एक जो है नर है, बाकी 5 मादा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए उस नर का इलाज भी एक मामले में काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसमें बाधा आ सकती है। यही कारण है कि उसके इलाज के लिए एहतियात के तौर पे वहाँ से निकाल के चूँकि अस्फाकुल्ला का चिड़ियाघर में लाया गया है। चिड़ियाघर लाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे शासन प्रशासन की निगरानी में जो शहीद अस्फाकुल्ला का प्राणी उद्यान है, यहाँ जो भी मॉनिटरिंग होती है वो होती है यहाँ पे उचित उसका इलाज चलेगा। यहाँ डॉक्टरों की निगरानी में जो पैनल है उसके निगरानी में रहेगा। उसके रख रखाव, भोजन और ट्रीटमेंट की जो भी व्यवस्थाएँ होंगी वो समय समय पर उसको मिलती रहेंगी। यही कारण है कि उसको कैंपियरगंज के रेंज से उठा के अस्फाकुल्ला का प्राणी उद्यान में लाया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसके उद्घाटन के बाद से आपको बता दें कि पूरे भारत में इसकी जो आबादी थी वो लगभग 7% रह गई थी, जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और आने वाले समय में जटायु पक्षी जो गिद्धराज के नाम से जाने जाते हैं, रेड हेडेड वल्चर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उसकी मात्रा जो है बढ़ेगी और सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बनेगा। यही कारण है कि गोरखपुर के डेवलपमेंट के साथ साथ प्राणी उद्यान जब से खुला है तब से दूर दराज से लोग यहाँ पे जानवरों को देखने के लिए आते हैं। पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है गोरखपुर। और यही कारण है कि इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन नए नए परियोजनाओं और नए नए चीज़ों को गोरखपुर की तरफ लेके आ रहे हैं। उसी का एक हिस्सा ये भी है जो जटायु प्रजनन और संरक्षण केंद्र खोला गया है कैंपियरगंज में ये है। और जो गिद्धराज है, एक मात्र नर मादा है, नर उसको यहाँ पे गोरखपुर के चिड़ियाघर में कुछ अस्वस्थ होने के कारण इलाज के लिए लाया गया है, जहाँ पे योगेश प्रताप सिंह डॉक्टर जो चिड़ियाघर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी कह सकते हैं, उनके देखरेख में उसका इलाज चल रहा है।